जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। फ्लूट दे दो। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरे 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आज फिर एक बारी आप सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का फिर आज की क्लास में स्वागत। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तुम्हारो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। हरि लाडली श्री वृंदावन वास। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा सुंदर टॉपिक है कि शांति का आखिर सूत्र क्या है। आज हर एक व्यक्ति गरम पानी भी देना, हर एक व्यक्ति आज इतना अशांत है, इतना परेशान है, इतना दुखी है। जिधर देखो अशांति ही अशांति है, चारों तरफ अशांति ही है। किसी से बात करो व्यक्ति दुखी है, अशांत है। वास्तविक शांति की खोज करते करते दुखी होकर अशांति हो गया। अब इस अशांति के क्षणों में हम शांति को प्राप्त कैसे हो सकते हैं, उसका सूत्र बताया गया भगवत गीता में कि जो भी व्यक्ति इस सूत्र के मायने को समझ सकता है तो भगवत गीता के द्वारा ही समझ सकता है, और समझने के बाद उसे जीवन में उतारने से उसका लाभ होगा। कई बारी देखा गया है कि हम सुन तो बहुत कुछ लेते हैं, परंतु उसमें क्या 25% भी हम अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? क्या हम नहीं सोच रहे कि हमें बताया तो बहुत कुछ था और हम आधा तो भूल ही गए जो बताया था। अब आधे में अपने जीवन में अप्लाई करते करते कितने % रह गया? 10% रह गया, या 5% रह गया, 20% रह गया। और फिर जो हमने सुना था वो अगर हमने किसी को बताने की कोशिश करी तो क्या हम उतना बता पाए जितना वहाँ बताया गया था? ये बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए भगवत गीता हमारे जीवन का एक बहुत ही मार्मिक हिस्सा है, जो हमें ये बताता है कि हमारा मनुष्य जीवन किस तरीके से बड़े आनंद के साथ हम इस जीवन को बिता सकते हैं। यह मनुष्य जीवन के लिए भगवत गीता एक बुकलेट है, मैनुअल। मनुष्य शरीर के लिए एक मैनुअल है जिसमें यह बताया गया है कि तुम किस तरीके से आनंद में रह सकते हो, किस तरीके से आप सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब कहने का है कि भगवत गीता हमारे
इस जीवन के लिए बुकलेट है, मैनुअल है। इसके आधार पे अगर हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया तो हम बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को पार कर सकते हैं, बिता सकते हैं, और अंततोगत्वा हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है। गंगा मैया भगवान श्री हरि के चरणारविंद से निकली हैं। परंतु गंगा मैया में हम रोज स्नान नहीं कर सकते, रोज डुबकी नहीं लगा सकते, परंतु भगवत गीता, आहा, भगवत गीता में हम रोज डुबकी लगा सकते हैं, रोज डुबकी लगा सकते हैं। और ये जो वैसे भी गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए हमें अपने सर को बाहर रखना पड़ेगा और पूरा शरीर गंगा मैया में रखो, बड़ी शीतलता प्राप्त होगी, बड़ा आनंद आएगा। परंतु भगवत गीता में अगर गोता लगाना है तो भैया पहले अपनी सर को ही डुबकी लगानी पड़ेगी। सर को अंदर रखो, शरीर बाहर रहे कोई परवाह नहीं, पर अपनी ये बुद्धि, अपना ये विवेक, अपनी ये समझ, अपनी ये सोच, अपना दिमाग, सब कुछ इसमें डुबोना पड़ेगा। तो भगवत गीता रूपी गंगा में हमें ये सर को डुबोना पड़ेगा, और गंगा मैया में स्नान करने के लिए हमें पूरा शरीर अंदर रखना पड़ेगा, परंतु सर जल से बाहर रखना पड़ेगा। तो बस इतना सा है, बाकी गंगा मैया और भगवत गीता में कोई भेद नहीं है। जबकि गंगा मैया भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली हैं और भगवत गीता रूपी जो गंगा है वो भगवान श्री हरि के मुखारविंद से निकली है। तो भगवान हमें जो बता रहे हैं वो हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है, शांति का सूत्र क्या है, किस प्रकार हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त हो सकते हैं। जैसा भी हो, कैसा भी माहौल हो, कैसा भी टाइम हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी विचार हो, कैसी भी सोच हो, हर हाल में हम शांति को प्राप्त रह सकते हैं। ये बहुत सुंदर सूत्र है, इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और अगर आप उतार के देखेंगे तो प्रैक्टिकली आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये वास्तविकता है। क्योंकि देखो, शास्त्र समझा सकते हैं, साधु कह सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, गुरु आपको रास्ता दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, परंतु मानना न मानना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्या हम अपनी जिंदगी को वाकई प्रेम करते हैं या नहीं करते। अगर हम करते हैं तो हमें ऐसे सूत्रों को जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी को हर एक व्यक्ति खुशहाल और आनंद में रखना चाहता है, परंतु वास्तविकता का पता नहीं कि वो किस तरीके से आनंद में और सुख में रह सकते हैं। तो भगवत गीता के द्वारा हमें इस तरीके के सूत्रों का पता लगता है। तो आज का जो बात है वो यही है कि शांति का सूत्र क्या है। तो भगवत गीता में भगवान 5वें अध्याय का 29वां श्लोक हमें बता रहे हैं। मीनाक्षी गोपीदास जी जुड़ी हैं, हरे कृष्णा। तो भगवत गीता का अध्याय 5 श्लोक संख्या 29। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिं रक्षति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं हृदय सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। बहुत सुंदर श्लोक।
अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। भगवान कह रहे हैं मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता। क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मुझे समस्त यज्ञों का तथा समस्त तपस्याओं का, कितने प्रकार की भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की तपस्या कर रहा हो, और समस्त यज्ञों का, जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का यज्ञ, कलयुग में तो सिर्फ हरिनाम यज्ञ बताया है जो पवित्र हो सकता है, बाकी यज्ञ कलयुग में तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि कलयुग के अंदर कोई भी चीज शुद्ध नहीं है प्रभु जी। यहां पर इस बात को भगवान कह रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों का और तपस्याओं का परम भोक्ता मान। जो यज्ञों का जो स्वीकार करने वाले कौन है, भगवान स्वयं है। यज्ञों को स्वीकार करने वाले कौन है, भगवान है। तपस्याओं के फल को स्वीकार करने वाले कौन है, भगवान है। तो यहां पर यज्ञों की बात आती है, तो आज जो कलयुग के अंदर जो यज्ञ है वो हरिनाम यज्ञ को पवित्र माना गया है, संकीर्तन यज्ञ को पवित्र माना गया है। घर में बैठ के हम 4 लोग या 5 लोग जो भी हैं, भगवान का सुबह शाम नाम स्मरण करें। सभी बैठ के मृदंग करताल के साथ भगवान का 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम आपको मिलता है, इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं है कलयुग के अंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का यज्ञ आहुति डालते जाइए। आहा हा, इससे शुद्ध और पवित्र यज्ञ कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज न तो लकड़ी शुद्ध है, न घी शुद्ध है, न वायु शुद्ध है, न ब्राह्मण शुद्ध हैं जो श्लोक का जो उच्चारण है वो पवित्र शुद्ध तरीके से कर सकें। तो इसलिए बड़ी कमाल की बात है, हमें आज इतनी सरलता और सुलभता भगवान ने दे दी है कलयुग के अंदर कि हम हरि नाम यज्ञ के द्वारा भगवान को बड़े प्रेम से रिझा सकते हैं। जिन यज्ञों के द्वारा हजारों हजारों साल यज्ञ करते थे लोग, हजारों हजारों साल तपस्याएं करते थे, तब जाकर कहीं भगवान प्रकट होते थे या खुश होते थे। आज कलयुग में बड़ी सुंदर बात है, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस युग में हमने जन्म लिया है, और अभी हम समझ भी पा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं मुझे समस्त यज्ञों का तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मानो, और समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर। सारे अखंड ब्रह्मांड के भगवान कौन हैं, परमेश्वर हैं सारे, और समस्त देवताओं का भगवान कहते हैं सारे ब्रह्मांडों का, सारे लोकों का, जितने भी लोक हैं, ब्रह्मलोक, शिवलोक, दुर्लोक, पितृलोक, देवलोक, जितने भी लोक हैं, सारे लोकों के भगवान कौन है, सुप्रीमो भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी। बड़े ध्यान से सुनना, सारे जीव, जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं। उमंग अरोरा जी आए हैं, हरे कृष्णा। तो समस्त लोकों का तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जान करके जो व्यक्ति भगवान को समस्त लोकों का तथा देवताओं का परमेश्वर, जितने भी लोक हैं और देवताएं, सबके भगवान कौन है, सुप्रीम है, और समस्त जीवों के, जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियों के, और उनका उपकारी भगवान के उन पर उपकार करते हैं, उन जीवों पर उपकार करते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं, एवं हितैषी, आहा, हितकारी हैं भगवान जीवों के। भगवान कह रहे हैं तो जो बंदा, जो 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 व्यक्ति
समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जान करके मेरे भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत कह रहे हैं भगवान के, मेरे भावना में, मेरी भावना में, जो मेरी भावना का अमृत है, जो मेरी भावना का जो अमृत, कृष्ण भावना, जो हमारी भावना है ना जी, वो कृष्ण भावना होनी चाहिए। हर वक्त हमें हरि नाम में, हरि नाम के समुद्र में गोते लगाते हुए जो भावना प्राप्त होती है, जो भाव प्राप्त होता है, ऐसे भाव में जो व्यक्ति रुक गया वो भावना में आ गया, समझ लीजिए। तो भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति मुझे समस्त जीवों का हितैषी उपकारी जान करके मेरे भावनामृत में, मेरे भावनामृत से पूर्ण, उस भावना से पूर्ण जब हो जाता है, तब वो व्यक्ति भौतिक सुखों से शांति लाभ करता है। बोलो जय जय श्री राधे। तो भौतिक जो दुख हैं, कितने प्रकार के हमारे जीवन में दुख आते हैं। दुख आने का मतलब है कि मन में अशांति रहती है, और जब दुख होते हैं तो मन में अशांति हो जाती है, हम शांत नहीं रह पाते, हमें रात को नींद नहीं आती, दिन में खाना अच्छा नहीं लगता, हम जिससे भी बात करते हैं हमें लगता है कि हम कुछ बात करें कि ना करें, अंदर अंदर घुटन सी रहती है। यहाँ पर भगवान शांति का सूत्र बताते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जान करके मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। हमें सिर्फ इतना मानना है, सिर्फ छोटी सी बात है, हम अगर ये मान लें कि जैसे कहा गया जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम कौन है, भगवान के दास हैं, तो क्या हम ये गांठ नहीं बांध सकते हृदय में कि भगवान हमारे स्वामी हैं, और हमारे ही नहीं इस जगत के स्वामी हैं, इस जगत के ही नहीं इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इस ब्रह्मांड के ही नहीं अखंड ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और तो और जितने भी लोक हैं, परलोक हैं, जितने भी लोक हैं, सबके भगवान परमेश्वर हैं, सबके। क्या इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आ सकती? अरे एक बारी मान के तो देख लो भैया, एक बारी मान के देख लो। आहा हा। तो भगवान ये कह रहे हैं, भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, अगर आप मानते हो कि भगवत गीता वाकई सच्ची है, तो ये भी सत्य है कि भगवान श्री हरि जो भी कह रहे हैं वो हमारे हित के लिए कह रहे हैं, हमारे उपकार के लिए कह रहे हैं। भगवान हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे हितैषी हैं। और हितैषी कौन होता है? जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हर वक्त रहता है वही हितैषी हो सकता है, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारी इस समय हालत क्या है, कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था उसे पता है, परसों क्या होने वाला है उसकी भी उसे चिंता रहती है। ऐसा व्यक्ति और कौन है दूसरा? मुझे तो नहीं लगता सिवा भगवान के दूसरा और कोई भी नहीं है। अगर चिंतन करके देखना तो तुम्हें लगेगा कि आज इतनी स्वार्थी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है सिवा हमारे परम भगवान श्री कृष्ण के अलावा, जो हर वक्त हमारे साथ विराजमान है, बिल्कुल इतने नजदीक विराजमान है कि इनसे ज्यादा नजदीक कोई है ही नहीं। और हम उनको अपना मान बैठे हैं जो बहुत दूर बैठे हैं, और वो कभी हमारे न थे, न होंगे, न हो सकते हैं। हम माया के अधीन होकर के उन्हें अपना मान बैठे हैं। अभी आज के माहौल में आप देख लीजिए, जो ये कहते थे आप हमारे हो, हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी या जी नहीं पाएंगे, अगर आज उसको बीमारी के कोई लक्षण पैदा हो जा रहे हैं तो सारे लोग उससे इतनी दूर हो जाते हैं। बच्चा तड़पता है, रोता है, पर उसके पास कोई नहीं भटकता है। कमाल हो गया। एक कहानी मैंने देखी थी, न्यूज़ में चल रहा था कि पिताजी घर का जो मेन
व्यक्ति था, उसको बीमारी कोरोना हो गया। कोरोना हो गया तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उन्हें विदा दी, क्योंकि गाड़ी उन्हें लेने आ गई। हॉस्पिटल से गाड़ी लेने आई और उनको जाना था। तो कब एक हाथ में चद्दर उनके हाथ में दे दी, एक छोटा बैग उनके हाथ में दे दिया, और सब दूर हो गए और वो अकेले देखते हुए जा रहे हैं। वो अकेले देखते हुए जा रहे हैं, कोई भी उनके पास आने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पत्नी भी उधर खड़ी है, उनके बेटे भी उधर खड़े हैं, उनकी बहुएं उधर खड़ी हुई हैं, कोई भी उनके पास, उनके छोटे छोटे नाती पोते पंती सब अलग अलग दूर दूर खड़े हैं। और वो अकेले अपने घर को जो आज तक बनाया था, इतना बड़ा घर बनाया, उसे देखते हुए वो जा रहे हैं और कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा है। देखिए, उन्हें लग रहा है कि जितनी जल्दी ये यहाँ से जाए उतना अच्छा है। हा, कमाल हो गया। और वो गाड़ी में बैठ के चले गए तो पता चला कि जो घर का जो कुत्ता था वो गाड़ी के पीछे पीछे गया। वो गाड़ी के पीछे पीछे गया। तो जहां हॉस्पिटल में वो गए, वहां पर तो वहां पे इलाज हुआ, उनका इलाज हुआ और इलाज होने के बाद उनको छुट्टी मिलनी थी। तो छुट्टी मिलनी थी, घर से कोई भी नहीं आया। घर से कोई नहीं आया। सब डॉक्टर से पूछ रहे हैं जी अब बिल्कुल सही हो गए हैं या नहीं हुए हैं, और वो सही हो चुके थे, परंतु कोई नहीं आया। जो समय दिया था उस समय कोई नहीं आया। तो वो हॉस्पिटल से अकेले बाहर निकले तो देखा गेट पे वो कुत्ता बैठा हुआ था। आहा, जो उनके घर का कुत्ता था उसी दिन से वो हॉस्पिटल के गेट पे बैठा हुआ था, और इतने दिन बाद भी वो वहीं बैठा हुआ था। बस उसे देख करके उनके आंखों में आंसू आ गए और वो उस कुत्ते के साथ पता नहीं किधर चले गए। तो ये है हमारी स्थिति। हम जिनको अपना समझते हैं वो दूर से नजारा देखते हैं, दूर से नजारा देखते हैं। और जो हमारे हर वक्त नजदीक है, हर पल हमारा हितैषी है, हर वक्त हमारे ऊपर उपकार करने वाला है, उसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बताइए शांति कैसे प्राप्त होगी? जो शांति का दाता है, जो सुखों का दाता है, जो आनंद का दाता है, उसकी तरफ हम निहार तक नहीं रहे हैं। अगर निहार रहे हैं तो हमें लगता है कि हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। हा, काश हमें ऐसा सोच लेना चाहिए कि जो वास्तविक हमारा है हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाए। अगर ऐसी प्रेरणा हमारे अंदर हो जाए, ऐसी लगन अगर हमारे अंदर हो जाए, तो क्या भगवान साक्षात प्रकट नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। परंतु हम ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं हमसे कहा गया माला करनी है तो हम माला कर रहे हैं, हमसे कहा गया पूजा करनी है हम पूजा कर रहे हैं, हमसे कहा गया ये करना है वो करना है हम कर रहे हैं। हमें नहीं पता वो कैसे करना है। हमारे अंदर कोई भाव ही नहीं जगा, भाव ही अंदर से नहीं आया। जब भाव ही नहीं आया तो वो भाव विहीन तो किसी व्यक्ति के पास जाता ही नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो तुम्हारा बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से मुझको भजे यही मेरा सत्कार है। भगवान चाहते हैं कि मुझे भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ, अगर तुम ये जान लोगे कि मैं ही समस्त यज्ञों का, समस्त तपस्याओं का परम भोक्ता हूं। तुम जो भी तपस्या कर रहे हो, जो भी यज्ञ कर रहे हो, उसका भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम मैं ही हूं। मैं ही सारे लोकों का महेश्वर हूं। और अगर तुम ये जान लोगे कि मैं ही समस्त लोकों का, समस्त देवताओं का और समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी हूं, और जब वो व्यक्ति ऐसा जान लेता है और मेरे भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत के अंदर अगर वो ये पूरी तरीके से जान लेता है, तो वो भौतिक दुखों को बड़े आराम से भौतिक दुखों से बड़े आराम से शांति प्राप्त कर सकता है।
तभी हमें शांति प्राप्त होती है। इतनी सी बात को मानना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर कह रहे हैं, माया के विषीभूत जितने भी लोग हैं वो संसार में शांति प्राप्त करने के लिए बड़े बेचैन है, कैसी शांति प्राप्त हो जाए। किंतु भगवत गीता द्वारा बताई गई बातों पर इतना सा भी भरोसा नहीं करते हैं, उसके आधार पर अपने जीवन को नहीं चलाते हैं। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त मानवीय कर्म, जितने भी हम लोग कर्म कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ये वास्तविकता है कि जितने भी हम कर्म कर रहे हैं उनके भोक्ता स्वयं भगवान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे। बोलो जय जय श्री राधे। आहा, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई वजन ही नहीं रहेगा, कोई वजन नहीं रहेगा। हमें भगवान ने ये शरीर दिया, हमें भगवान ने परिवार दिया, बच्चे दिए, हमें भगवान ने रोजी रोजगार दिया, गाड़ी दी, बंगले दिए, सब कुछ दिया। और जब तक हमने अपना माना, हमें चिंता बनी रही, हमें शांति नहीं प्राप्त होगी। काश हमारी बुद्धि में ये आ जाए कि ये जो भी कुछ है सब भगवान आपका है, तो उसी दिन, उसी वक्त, उसी क्षण, तत्क्षणात, तुरंत हृदय को शांति प्राप्त हो जाएगी। जब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तो फिर चिंता किस बात की? फिर कोई चिंता है ही नहीं। फिर चिंता करने वाले को हो जाएगी, फिर चिंता उसको हो जाएगी जिसका मैं चिंतन कर रहा हूं। फिर चिंता की जरूरत नहीं, चिंतन की जरूरत है। चिंतन में कृष्ण है तो चिंता कृष्ण के लिए चली जाती है, और कृष्ण को कभी चिंता होती ही नहीं है। वो चिंतन करने वाले के हृदय में चेतन रूप में प्रकट होकर के और आनंद की अनुभूति करा देते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि समस्त लोकों तथा उसमें रहने वाले देवताओं के स्वामी भगवान हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता कौन है जी? महादेवता, महादेव, भगवान शिव, ब्रह्मा। शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है, शिव तथा ब्रह्मा जी से भी महान है। और वेदों में कहा गया है भगवान को तमीश्वराणाम परम महेश्वरम कहा गया, तमीश्वराणाम कहा गया। तमीश्वराणाम का मतलब है कि सभी देवी देवताओं में, सभी जितने भी ईश्वर हैं, सभी में सुप्रीमो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनको तमीश्वराणाम वेदों में कहा गया कि वो परम महेश्वर हैं। सब महेश्वर हैं परंतु वो परम महेश्वर हैं, जो माया के विषीभूत होकर के सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। जितने भी हम जीव हैं सब माया के विषीभूत होकर के कहते हैं मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, परंतु मालिक तो भगवान श्री कृष्ण ही है। वो कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ भोक्ता मैं भोगने वाला हूं। अरे बाबरे हो, ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? तुम अपने आप को मालिक बने घूम रहे हो, इसीलिए बेचैन हो, क्योंकि मालिक तो तुम हो नहीं। जो व्यक्ति नकली मालिक बनना चाहता है, नकली सेठ बनना चाहता है, नकली ताकतवर शक्तिशाली बनना चाहता है, नकली सुंदरता दिखाता है, तो कैसे कब तक अपने आप को सही घोषित करने की कोशिश करेगा? नकली तो फिर नकली है ना जी, क्योंकि वो बनना चाहता है नहीं। और भगवान के अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं, इसलिए वो भगवान है। सबसे ज्यादा बलशाली है, सबसे ज्यादा धनशाली है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, सबसे ज्यादा त्यागी है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हम लोग प्रसिद्ध हैं। छोटी सी कोई ख्याति हमें मिल जाती है तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा रण जीत लिया। छोटी सी ब्यूटी, अगर थोड़ा सा कुछ सुंदरता हो जाती है तो
बन जाते हैं, क्या कहते हैं उनको, विश्व सुंदरी या विश्व सुंदर बन जाते हैं। सिर्फ एक चीज में थोड़ी सी ज्यादा आपको कोई एपुलेंसेस ज्यादा सा मिल जाता है, कोई गुण थोड़ा ज्यादा सा हो जाता है आम जीवों से, तो स्टार हो जाता है व्यक्ति। थोड़ी सी सुंदरता मिल गई तो हाँ बहुत सुंदर दिखने लगे, वो कलाकार बन गए। थोड़ा सा बल मिल गया तो दारा सिंह बन गए जैसे, है जी। थोड़ा धनी हो गए तो सेठ जी नाम हो गया, है जी। थोड़ी है जो भी थोड़ा त्याग कर दिया तो वाह 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 बड़े त्यागी हैं हमारा। जबकि ये 6 की 6 जो चीजें हैं भगवान के अंदर पूर्ण रूप से हैं, पूर्ण रूप से पूर्ण। इधर राम राज्य राम जी को मिलने वाला है, उस अयोध्या, ऐसी अयोध्या का राज्य जिसको कुबेर देख करके ईर्ष्या करते हैं। कुबेर के पास भी इतना धन नहीं है जितना अयोध्या में महाराज दशरथ के पास है। आहा, कुबेर भी लजा जाते हैं। इंद्र भी अपने आसन से देखते हैं अयोध्या को तो सोचते हैं कि अयोध्या का सिंहासन मुझे प्राप्त होना चाहिए, ये स्वर्ग का सिंहासन उसके आगे तुच्छ है, तुच्छ है। तो इस तरीके से देवता भी लालायित रहते हैं, देवता भी लालायित रहते हैं उस अयोध्या के लिए। तो यहां पर सारे जीव अपना जो प्रभुत्व जिताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। तो भगवान के अंदर सारे ऐश्वर्य हैं, सारे गुण हैं, सारे गुण हैं। ऐसे भगवान राम जी अयोध्या के सिंहासन को त्याग करके वन में जा रहे हैं। बताइए कौन है ऐसा त्यागी? कोई है? किसी से ये कह दो भैया अपनी 1 बीघा जमीन छोड़ के चला जा तो मर्डर हो जाते हैं। किसी से कह दो भैया कि थोड़ा सा है कोई ये काम हमारा 1 घंटे के लिए कर दो तो वो कहता है मेरी तनख्वाह कट जाएगी। बताइए, और फिर कहते हैं हम मालिक हैं। कैसे हो सकता है? इसीलिए भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, मैं ही सारे लोकों का महेश्वर हूं, मैं ही वो सब कर सकता हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। भगवान इस माया के, प्रकृति के कौन है? ईश्वर हैं, ईश्वर हैं भगवान। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरिंतते, भगवान कहते हैं भगवद गीता। ये देवी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है, परंतु जो मेरी शरणागत हो जाता है वो इसे सहजता से पार कर जाता है। आहा, तो इस माया के वशीभूत होकर के जितने भी लोग हैं वो अपने आप को स्वामी समझते हैं कि मैं ही मालिक हूं, और जबकि प्रकृति के अधीन हैं, बंधे हुए हैं। प्रकृति जैसा चाहती है वैसा ही करना पड़ता है। कोई प्रकृति का खंडन नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, परंतु फिर भी स्वामी बने हुए हैं, फिर भी स्वामी मानते हैं। सब के सब प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत ही है, सब उन्हीं का अनुशासन, सभी वही करते हैं, वही मानते हैं। मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में वो ज्ञान, वो शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकती, कभी प्राप्त नहीं हो सकती जिसका हमें जरूरत है। और यही कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि हमें शांति पाने के लिए सब कुछ जो हमारे कर्मानुसार जो हम कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, सब भगवान को अर्पण कर दें। जो भी कुछ खा रहे हैं वह भगवत प्रसाद भगवान को भोग लगा के पाएं। कहीं जा रहे हैं तो भगवान की आज्ञा लेके जाएं, कहीं से आ रहे हैं तो भगवत प्रेम में ओतप्रोत होते हुए आएं। कहीं से आ रहे हैं, अगर मान लो रास्ते में वृंदावन पड़ गया तो वृंदावन होते हुए आओ ना, पिताजी से मिलके आओ। रास्ते में बैठे सीधे आ गए बाद में जाएंगे, ये ठीक नहीं है। अगर अंदर प्रेम होगा तो अवश्य गाड़ी अपने आप मुड़ जाती है, अवश्य मुड़ जाती है। तो भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं।
देवताओं सहित बार बार बताया जा रहा है कि जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियां और देवता जितने भी हैं सब भगवान के अधीन हैं, सारे के सारे भगवान के आश्रित हैं, क्योंकि बिना भगवान के ये न जी सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए पूर्ण कृष्ण भावनामृत के अंदर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की जो भावना है उसके अमृत में गोता लगाते हुए पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाएं। क्योंकि जैसे ही हम सब कुछ अपना समर्पण कर देते हैं कि ठाकुर जो भी है सो तेरा, जो करोगे सो तुम ही करोगे, जो करते हो तुम ही करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आह, कहने से नहीं होगा, भाव से होगा, अंदर से होगा, मानना होगा, समझना होगा, फिर जीवन में उतारना होगा, तब होगा। सिर्फ सुनने से, कहने से, देखने से कुछ नहीं होगा। हाय हाय हुई हुई करते हुए जीवन जा रहा है। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। हमें इन बातों को मान लेना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ हैं, बिना इनके कुछ नहीं हो सकता। आज अगर कोई बीमारी फैली है, इसमें भी कोई कारण रहा होगा। सर्व कारण कारणम है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। सारे कारणों के कारण भगवान हैं, जो परम ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद के स्वरूप हैं भगवान। आहा, ऐसा अगर हमारे हृदय में हो जाए तो फिर देर किस बात की है। हमें सहज और सरल तरीके से हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए जो हमें जो बड़ी सुंदर तरीके से जो टॉनिक मिला हुआ है, जिससे हमारा जीवन आनंद के उस सागर में गोते लगा सकता है, उसको हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। और वो एकमात्र है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कली संतरण वृषित कहते हैं, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, नाथा परतोप्यो सर्ववेदेषु दृश्यते। तो कौन सा मंत्र? इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम। जो 16 शब्दों का जो समूह है, कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आहा हा। भैया खाते पीते सोते जगते बैठते उठते जाते आते जैसे मर्जी हरि नाम करो और सर्वस्व भगवान को अर्पण करते हुए परम शांति के सूत्र को अपनाओ, आनंद आता रहेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम